नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अपने गांव के बच्चों को आज बोलना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? मैं छोटी बात नहीं बोलना जा रहा हूं, पर उसका बहुत गौर से ध्यान दीजिए। ये जो चीन से वायरस निकला हुआ है, कोरोना, ठीक है? उसको आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्या बोला? आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लेना। यहाँ तो अमेरिका, ईरान वाले तो माँ फड़ा ही गया है, पर आप लोग की वजह से हमारा गांव ना बर्बाद हो, ठीक है? और आप अपने घर के अंदर ही रहिए और जितना हो सके उतना अंदर रहे। जो ज़रूरी समझ लो, अभी वो चीज़ से हमको नहीं चलने वाला है, तो आप जाके 10 या 15 मिनट जो भी लगे उसको फटाफट होके आप अपने घर पे जाके रहिए, ठीक है ना? ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता है, कोई भी धर्म को हो। मैं सभी को मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कसेरुआ गांव से सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसका लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, ठीक है? और जितना हो सके मार्केट हुआ या साग सब्जी कहीं अपने चौराहे पे लेने जाते हो या कोई बाहर कोई वस्तु बेचने के लिए आता हो, तो वो वस्तु आप बिल्कुल ही मत लेना, ना उनके ऊपर भरोसा ही रखना, ठीक है ना? अभी ये दिल्ली में जो जमातिया वाले आए हैं, ये आप लोग खुद देखते होंगे, फेसबुक व्हाट्सअप सब चला रहे हो। आज तक न्यूज़ में भी मोबाइल में ऐप्स आ गया, आपको टीवी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गांव में लाइट हो या ना हो, उससे तो आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सब बच्चे मोबाइल तो चलाते हैं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? तो जिनको मालूम वहाँ तक ना पहुँचता हो, ठीक है ना, उनको आप समझाइए। हमारे गांव के बच्चे पहले से, हमारे लोग के ज़माने में हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, चौथी पाँचवीं तक पढ़ते थे, उतना हम लोग के दिमाग ही नहीं था, ठीक है ना? अब जो हमारे बच्चे हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल या 8 साल, वो सब अच्छे पढ़ाई पढ़े हैं, उनको नॉलेज है, हम लोग से ज़्यादा उनको नॉलेज है ना। तो वही वस्तु सभी को आप उनको बताइए जो हमारे पिताजी ने करके गए हैं, तो वो लोग क्या किए क्या नहीं, बराबर वो बर्बादी घर का लक्षण आप देख रहे हो हमारे गांव में क्या परिस्थिति है। पर वो वस्तु पे आप मत जाइए, ठीक है ना? उनको बताइए कि नहीं पापा, हाँ आप गलत कर रहे हैं, आप दारू पीने जा रहे हो, आप मत पियो दारू, ठीक है ना? ये सब दारू का, अल्कोहल का वस्तु कभी सबको ना पाड़िए, और जितना हो सके सब दारू ये अब त्याग दीजिए गांव में। हाँ, कब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम त्याग दो। अगर आपको ज़्यादा आपको लगता है कि चलो हफ्ते में 15 दिन में एक बार आप पियो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप पियो, पर 1 या 2 पैक मारो। आप अपने पैक मारो तो उसके साथ आप फल फ्रूट या रखो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है चिकन उसको ज़रूरी ही है। आप एक सेब ला दीजिए या अंगूर ले ले आइए, ठीक है ना? उसके साथ खाइए। 1 या 2 पैक छोटा सा पैक मार के आप घर पे रहिए ना। ये थोड़ी आप पी के पूरा जो बवंडर मचाते हो गांव में, सिर्फ दूसरे के गाली देते हो, और गांव को दूसरा भी सोचता है कि भोसड़ी बेवड़े हैं क्या, गाली मिलता होगा ना। तो जितना हो सके भाई साहब आप सुधर जाइए आप गांव में, क्योंकि गांव में बाहर लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपने गांव का, बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, पर वो वस्तु अभी नहीं रहने का अपने लोग का। अब हमें हमें अब अपना गांव सुरक्षित रखने का है, हमें अपना गांव बढ़ाने का है। हमारे जो बुजुर्ग कर गए उससे अब छोड़ ही दो। अब हमको, अब आपको हमको कमा के खाने का है, और हमको कमा के खाने का ही है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अफसर बनो या मिलिट्री में जाओ या पुलिस में जाओ, बहुत सी सारी नौकरियां हैं ना। पढ़ के आप जाओ, भर्ती हो रही, आप पढ़ाई लिखाई करो, उस हिसाब से आपको भर्ती मिलेगा। हिम्मत मत हारो ना। या आप पढ़ नहीं लिखे तो कोई बिजनेस करिए, या कुछ कोई भी चीज़ काम सीखो तो उसको आप ध्यान से सीखिए, ठीक है ना? ऐसा ध्यान से सीखिए, मतलब 2-4 साल आप एकदम रेगुलर उसको, जब तक पूरा काम नहीं सीख रहे हो तब तक उसको वहाँ पर छोड़ो मत। पैसे कमाने में बिल्कुल मत, सिर्फ पे 4 साल अपना पेट ही भरो आप। 4 साल में आप ये वस्तु कर लोगे ना, तो आपको सरकारी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे गांव के बच्चे से मैं बोलना चाहता हूँ,
ये जो इलेक्शन में कोई फुटबॉल देता है तो कोई क्या देता है, ये सब दिखावटी मत करवाओ, ठीक है ना। अब मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, हमारे गांव सिर्फ हमारे गांव के बच्चे, हमारे बिरादर को बोल रहा हूँ, कुछ भी ज़रूरत हो, फुटबॉल या बैट ज़रूरत हो या कुछ भी खेलने की वस्तु ज़रूरत हो, आप हमको कांटेक्ट करो, हम आप लोग को ला के देंगे। आप पढ़ो लिखो और खेलो, और इस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। हमको कोई प्रधानी में नहीं खड़ा होने का, ना मुझे कोई चीज़ के लालच है, ठीक है ना। पर बाहर बाहर लोग जो देते हैं ना, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उनको फुटबॉल या कुछ भी दे के, या कुछ भी गांव के लोग को दारू पिला के वो सोचते हैं कि हम अपना वोट बैंकिंग बना के रखें। हकीकत में आप लोग पियोगे तो नशे में बोलोगे नहीं भैया वो हमको वो बाबू साहब पिलाए, ये सब क्या है, हमारे धर्म में नहीं है, ये क्षत्रिय राजपूताना के धर्म में नहीं है मेरे भाई। पियो ना, मैं कहा ना पढ़ रहा, पियो, अपने कमाई के पियो, और अपने कमाई के पियोगे तो आप नशे में रहोगे तो भोसड़ी कि मैंने किसी कमाई के पिया नहीं, वो वस्तु आप बोल सकते हो नशे में। ये वस्तु आप बहुत गौर से ध्यान दीजिए, मैं कोई वस्तु गलत नहीं बोल रहा हूँ आप लोग को। अगर कुछ भी आपको तकलीफ होगा तो बाहर वाला साथ नहीं देगा, आपके गांव वाले आपको पहले आके खड़े होंगे, भैया आपको क्या हुआ है। वो भले उसके पास पैसा हो या कुछ नहीं होगा तो भी बेचारा वो दौड़ने के लिए गाड़ी उठाएगा, गाड़ी नहीं होगा साइकिल उठाएगा, साइकिल ना किसी को फ़ोन हेल्प करेगा, वो तुमको आपको हेल्प करेगा। बाहर वाला कोई आपको हेल्प नहीं करने करेगा, वो तो मैं देखा हूँ। मैं आप बच्चों को सबको बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े हमको फ़ोन कीजिए, नहीं हम आने वाले हैं। मुझे आप बोलिए भैया ये वस्तु ज़रूरत है, हमें तो कोई, मैं ऐसे ही दान पुण्य करता रहता हूँ यहाँ पर, हमें आपको 2 5 10 हज़ार रुपये देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम आप लोग को पैसा नहीं दो, वो वस्तु जो बोलोगे वो आपको खरीद कर दूँगा। मैं बहुत देख लिया हूँ, सब बच्चे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप लोग कहाँ से कहाँ रह जा रहे हो यार। और इलेक्शन में मैं अपने गांव से पूरा हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भाई साहब, इलेक्शन में आप जो पैसा लेके आप उनको वोट देते हो, ये बात गलत है ना। पैसा मत लो, आप लोग पैसा लोगे तो सामने वाला विकास क्या करेगा, उससे आप पैसा ही ले लोगे तो विकास कहाँ से करेगा। आप लोग को सब पैसा देगा तो उसको पैसा निकालने में 2 3 साल लग जाएगा, वो पैसा निकालने में, क्यों नहीं समझते हो। अपने घर में कोई प्रधान है, कोई खड़ा होता तो उसका सपोर्ट करो, आप खुल के सपोर्ट करो, क्योंकि अपना अपना ही काम में आएगा। आप तो आधी रात को उसके घर पे चले जाओगे, पर जो बाहर से आप उनको जिताओगे तो आपको रात में जाने का डर लगेगा। कहाँ जाओगे आप, किससे हेल्प मांगोगे। अभी तो आप देख रहे हो ना, अगर कुछ भी कोई आपत्ति आती है तो कोई साथ देता है प्रधान में, कोई नहीं देगा। आजू बाजू वाले जो इंसान हो गए हैं, जैसे अपने उस साइड में मिश्रा का घर होगा, उस साइड में जितने हमारे परिवार हैं, हमारे गांव हैं, आजू बाजू ये चारों बाजू ये लोग आपको साथ देंगे। 1 2 किलोमीटर वाले साथ नहीं देंगे भाई, हिंदू हिंदू ही साथ देगा। ऐसा नहीं बोलता मोमेडियन, सब मोमेडियन गलत नहीं होते हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे होते हैं, पर एक के जैसे अपने हिंदू में खराब होता है ऐसे उनके में भी 10 खराब होते हैं। आप लोग इसका थोड़ा गौर कीजिए, अभी मत बिको, न किसी से पैसे 10 20 रुपये जो मांगते हो मत मांगो किसी से, नहीं है तो नहीं पीने का, इतना अमल नहीं दबाने का। जो आप 70 80 रुपये, चलो ठीक है, मैं बोलता कमाई आप कमा रहे हो, कमाई के हिसाब से आपसे खर्चा करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 250 300 रुपया कमा के आते हो, लेते हो 1 1.5 बोतल लेते हो, 150 रुपये तो उसमें चला जाता है, 70 80 रुपया होगा बोतल का, 1 बोतल पीते हो, 70 रुपये खर्चा, उसमें आपको 300 रुपये मिलता है, 230 रुपये बचा। आपको शाम को साग सब्जी ले जाओ तो उसमें आप बचाओगे क्या, वो लिमिट कर दो ना, हफ्ते में 1 2 बार पियो ना। कोई ज़रूरी है नशा करके हमको शरीर में कुछ लाभ दे रहा है, कुछ फ़ायदा दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। वही 1 बोतल आप 2 3 पैक मारो ना, 2 पैक मारो, आपके मगज में टेंशन रहेगा, आप लाखों करोड़ों रुपये को उधार लेके रखोगे तो पीने के बाद तुमको रात भर थोड़ा टेंशन गायब रहेगा, फिर सुबह वही फिर, क्योंकि 70 रुपया फिर गंवा दोगे। वही जो आप जिससे कर्जा लेगा वही थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके आप घर पे रखो ना। कौन बोल रहा है, कोई नाथ पाड़ा नहीं है।
मैं आप लोग से शर्म रखता हूँ, क्या बोलूँ यार। मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं कोई वहाँ का कोई सरपंच हूँ या कुछ भी मैं आपको समझाऊँ। पर इधर उधर बात मैं नहीं करता, जो बोलता हूँ परफेक्ट बोलता हूँ। ना मैं किसी का खाया हूँ, ना किसी को लिया, ना किसी को चूतिया बना के मैं कभी। मैं गांव को सभी को मैं गांव को सभी हेल्प ही करता हूँ भाई। जो 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 मेरे से कोई बोला है पैसे से ले कुछ भी बोलता, मैं उसका तुरंत हेल्प करता हूँ। मेरे पास होता था हाँ बोलता था, नहीं चूतिया बनाना धंधा नहीं करता हूँ। पर कुछ लोग को देते हैं तो उनको ऐसा लगता है अरे चूतिया है, वो देता है पैसा, उसके पास है, दे रहा है, पर वो वस्तु गलत है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा बिरादर किसी से कर्जा न ले। अगर कोई बिरादर हमारा थोड़ा पैसे में थोड़ा बहुत है तो उसका मदद करो, गरीब को बिरादर बिरादर में मदद करो, तभी हमारा बिरादर जाके ऊपर पहुँचेगा। आप दूसरे को नकल करके क्यों नहीं करते हो। और अभी इलेक्शन आने वाला है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बाहर को मत सपोर्ट करो, हमारे घर के जो अंदर हैं आप देख रहे हो, पढ़े लिखे इंसान को रखो, ठीक है ना। पढ़े लिखे इंसान को रखो, अरे करता है तो करता है, नहीं तो कम कम तो बिरादर में कोई तो बड़ा तो रहेगा, और रात में आधी रात में काम तो आएगा। कुछ नहीं कहीं साइन उन कराने तो काम में आएगा। अब 500 रुपया ले के वो कोई काम में नहीं आने वाला है, 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, 1 दिन के अंदर। हम दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरा हमको हेल्प कर रहा है, ये हमारे नेचर में नहीं है। आप ऐसा हो तो एक बार आप जैसलमेर में जाके देखो, हमारा आपका हिंदुओं लोग का इतिहास क्या है, क्षत्रियों का इतिहास क्या है। हम लोग देश को बचाने के लिए अब खुद देश का खा रहे हैं। ये सब छोड़ना बंद कर दो और भूल जाओ। और कोरोना वायरस चल रहा है अभी, बिल्कुल आप लोग बाहर मत जाओ, कहीं घूमने टहलने मत जाओ। मैं आप लोग से अपील कर रहा हूँ, कहीं मत जाओ, अभी घर पे रहो। हम लोग नहीं घर पे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्या करूँ। पर हमारे वजह से अगर हमको कोरोना हो गया तो हमारे वजह से कितने हमारे देश के जवान मरेंगे, हमारे वजह से कितने मरेंगे आप बताइए। क्योंकि हम अपने देश का हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करने वाला आएगा, बाहर से थोड़ी आएंगे। हमें आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं जितने हो सकता है जो फ़ोन पे गूगल पे चलाते हो वो बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, वो इंसान से बोल रहा हूँ, भाई साहब जितना हो सके अगर 5-10 रुपये जो भी हो आप सरकार का सहायता करिए। अगर 5-5 2-2 रुपया 10-10 रुपया आप दोगे, वो पैसा बहुत महत्वपूर्ण, आप समझ लो देश के लिए आप योगदान दे रहे हो। एक लड़ाई ऐसी थी जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दे के वो लड़ाई लड़े थे, तो हमको आज़ाद कराए थे। अभी एक भी ऐसा लड़ाई है जो अपना 5 रुपये 10 रुपये दे के हम अपना योगदान दे रहे हैं देश के लिए। ये वस्तु करो, आप देने से कम नहीं पड़ेगा। आप कभी भी याद रखना, देने से कभी भी कम नहीं पड़ेगा। जितना हो सके जहाँ पे मंदिर है, कोई भंडारा पाना कोई, वहाँ पर कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 100-200 रुपया आप दो। तुम्हारे पास 5 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, आप दो, थोड़ा बहुत योगदान करो आप। अगर कोई वहाँ पर नहीं बुला रहा तो आप खुद जाके दो, कि हमारे 5 रुपये से हमारे 5 रुपये कितने दाना है, कितने मुँह के दाने कितने इंसान के मुंह में जाएगा, वो सोचने का। यही सब जाएगा साथ ऊपर, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। इतना भी करोड़ों अरबों रुपये पड़ा रहेगा, मर जाए कुछ रहेगा नहीं, समझ गए। यहीं कहीं धरा रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा कुछ जाओ नाम कमा के जाओ, कोई भी अपना नाम पूछे भैया कैसे फलाने थे तो वो बोलेंगे हाँ भैया उनके जैसा इंसान कोई था ही नहीं। सब याद करें। जय हिंद, जय भारत।